वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम डिस्कस करते हैं अनरजिस्टर्ड के बारे में। देखिए, रेगुलर और कंपोजिशन में डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं जो अनरजिस्टर्ड एक वर्ड है, इसका क्या मीन्स होता है। जीएसटी के अंदर लिखा है कि जिस बिजनेस के पास, यहाँ पे बिजनेस मतलब उस बायर और सप्लायर की बात है कि जिस बायर और सप्लायर के पास जीएसटी नंबर नहीं होता है उससे हम अनरजिस्टर्ड कहते हैं। मतलब कि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इसने नहीं कराया, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसे हम कहेंगे अनरजिस्टर्ड कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, यहाँ बात व्यापारी की हो रही है जो गुड्स की खरीद बिक्री कर रहा है, मतलब है तो व्यापारी वो, लेकिन उसके बाद भी उसने जीएसटी में अपना रजिस्टर नहीं किया है क्योंकि उसका एनुअल टर्नओवर 40 लाख के नीचे था और उसे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए। तो लिखा है जिस बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 40 लाख नीचे है और उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता नहीं है, लेकिन उन्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब 40 लाख के नीचे गवर्नमेंट ने कहा 40 लाख के नीचे तो ठीक है, आप जीएसटी का रजिस्टर मत कराना, लेकिन फिर आपके लिए कुछ लिमिटेशन भी है। आपके लिए कुछ लिमिटेशन भी है, आपको उन लिमिटेशन का, उन सीमाओं का पालन करना पड़ेगा। नंबर 1, वो केवल अपने ही स्टेट में सप्लाई कर सकता है, दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता। जैसे कि कंपोजिशन के साथ में था कि आप अपने ही राज्य में गुड्स बेचेंगे, खरीदेंगे, मतलब खरीदने को तो कहीं से खरीद सकते हैं लेकिन बेचेंगे अपने राज्य में सिर्फ मात्र। देखिए, यहाँ पे खरीदने को मनाही नहीं है, बेचने को मनाही है कि आप किसी दूसरे, मान लीजिए आप यूपी में रजिस्टर्ड हैं तो आप एमपी में या दिल्ली में बाहर, अपने राज्य के बाहर माल को नहीं बेच पाएंगे, खरीद चाहे जहां से कर लीजिए। इसके अलावा वो किसी भी बिल पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। अब क्योंकि तुम रजिस्टर्ड ही नहीं हो, अब जब तुम रजिस्टर्ड नहीं हो तो सरकार को टैक्स कैसे दोगे? इसलिए जब सरकार को तुम टैक्स नहीं दोगे तो फिर आप जब किसी कंज्यूमर को माल बेचोगे तो आपको कोई बिल नहीं दोगे और उस बिल पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे। मतलब कच्चा कागज जारी कर सकते हो लेकिन आप पक्का बिल जारी नहीं कर सकते, आप किसी प्रकार कोई टैक्स उस बिल पे लगा नहीं सकते क्योंकि आप तो अनरजिस्टर्ड हो। तो अनरजिस्टर्ड के लिए लिमिटेशन भी है कि आप इंटर स्टेट सप्लाई कर पाओगे। अब जैसा कि आपको मालूम है कि इंटर स्टेट सप्लाई कर पाएंगे, साथ में वही शर्त है कि ई कॉमर्स के द्वारा आप गुड्स नहीं बेच पाएंगे। मतलब कि क्योंकि आप छोटे व्यापारी हो, अपने काम एनुअल टर्नओवर कम है, तो अपने राज्य के बाहर माल मत बेचिए। आपको ई कॉमर्स वेबसाइट द्वारा आप गुड्स की खरीद मतलब बिक्री नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर पाएंगे, टैक्स को कलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड है। बस केवल गुड्स बेचिए, कच्चा बिल जारी करिए। और एक चौथा होता है कंज्यूमर, वो पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज परचेज रिसेल के लिए नहीं करता। मतलब जो गुड्स और सर्विस क्या करता है, परचेज तो करता है लेकिन रीसेल नहीं करता, तो वो कौन होता है? वो कंज्यूमर होता है क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज के लिए सर्विसेज और गुड्स को खरीदता है। वो जो होता है जो गुड्स और सर्विस खरीदता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। और कंज्यूमर की बात भी ऑब्वियस सी बात है, उसके जीएसटी नहीं होगा क्योंकि उसको व्यापार ही नहीं करना है, तो वो जीएसटी नंबर क्यों लेगा? लेकिन जब हम गुड्स बेचेंगे तो गुड्स बेचते समय हमें लिखना पड़ेगा कि जो सामने वाला गुड्स है, जो सामने पर्सन है, जो बायर हमारा, उस बायर का टाइप क्या है, उस बायर का टाइप बताना पड़ेगा कि रेगुलर है कि कंपोजिशन है कि अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर है। अगर किसी कंज्यूमर माल बेच रहे हो तो बताओगे कि वो क्या है, वो कंज्यूमर है। अगर अनरजिस्टर्ड व्यापारी है तो बताओगे ये अनरजिस्टर्ड व्यापारी है। अगर रेगुलर है तो रेगुलर बताओगे, कंपोजिशन तो कंपोजिशन बताओगे। और अगर रेगुलर और कंपोजिशन है तो उसका जीएसटी नंबर भी आपको बताना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो चारों टाइप थे वो हमने यहाँ पे सीख लिए, रेगुलर, कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।